कल हम लोग रिवाइज किए थे इसमें कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन बाय द सेम नंबर इज कॉल्ड डिवीज़न। उसको दूसरी भाषा में, सामान्य भाषा में बोल सकते हैं इक्वल शेयरिंग इज कॉल्ड डिवीज़न। अब जहाँ बात है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मतलब क्या, जैसे क्वेश्चन दिया है 5 डिवाइडेड बाई 1, तो 5 में बार बार 1 को घटाएंगे। कितना टाइम घटाएंगे, देखो 5 है, 5 डिवाइडेड बाई 1, तो 5 माइनस 1 क्या हो गया 4। फिर इसमें -1 करेंगे तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। फिर इसमें -1 करेंगे तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। देन फिर 2 में माइनस करेंगे 1, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, एंड देन 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो कितने टाइम में ये घटा, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम एंड फिफ्थ टाइम। तो यहाँ क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाई 1 है, तो 5 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 5। क्यूसेंट कितना आएगा 5, रिमाइंडर 0। तो ये जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है इसलिए इसको इस तरह से दिखाए हैं। कैसे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किया जाता है, तो अब इतना बड़ा तो हम लोग नहीं बना सकते हैं, तो इसको सिंपल छोटे से तरीके से हम लोग इस तरह से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 5 डिवाइडेड बाई 1 है, इसको हम लोग इस तरह घर बनाएंगे। यहाँ पे डिविडेंड लिखेंगे 5, यहाँ डिवाइजर 1, तो 1 5 जा 5, 5 में से 5 माइनस करेंगे, कट गया 0। तो डिविडेंड कितना हो गया, डिविडेंड हो गया 5, डिवाइजर हो गया 1, क्यूसेंट हो गया 5, एंड देन रिमाइंडर हो गया 0। तो ये थोड़ा इजी मेथड हुआ। अब इतना माइनस करने में बहुत सारा टाइम जाएगा। इसी तरह रिपीटेड सब्ट्रैक्शन पे ही अभी भी बनाएंगे। तो यहाँ 4 डिवाइडेड बाई 1, 4 डिवाइडेड बाई 1 होगा, तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के बेस पे ही बनाएंगे। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, देन नेक्स्ट फिर करेंगे 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, देन फिर -1 करेंगे तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, देन फिर -1 करेंगे तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये कितने टाइम में 0 आया हमारा, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड एंड फोर्थ टाइम, 4 बार में ये कटा। तो इसको बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 4। तो हम लोग बोल सकते हैं इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 1, इफ a number is divided by 1, if a number is divided by 1, the quotient is the number itself। जब हम लोग किसी संख्या को 1 से डिवाइड देते हैं, 1 से भाग देते हैं, तो कोसेंट जो होता है वो सेम डिजिट, वो इटसेल्फ ही होता है, वो खुद का। जैसे 4 डिवाइडेड बाई 1 है, 4 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल दैन 4। अगर इसी तरह हम लोग करते हैं, मान लो 5 डिवाइडेड बाई 1 है, 5 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 5 होगा। फिर अगर हम लोग 6 डिवाइडेड बाई 1 करते हैं तो 6 होगा। अगर 7 डिवाइडेड बाई 1 करते हैं तो 7 होगा। इसी तरह किसी भी संख्या को अगर हम 1 से डिवाइड देंगे तो वो इटसेल्फ सेम डिजिट होगा। सिमिलरली इसी तरह किसी भी संख्या को, जैसे अगर 9 डिवाइडेड बाई 1 भी है तो 9 आएगा। अब हम लोग इसको इस तरह डिवाइड जैसे बनाते हैं, ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के फॉर्म पे था। अगर हम लोग इसको डिवाइड के तरीके से बनाते हैं तो ऐसे बनाएंगे, इसको यहाँ पे 5 लिख देंगे डिविडेंड को, और यहाँ डिवाइजर
1, डिवाइजर 1 हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, 1 5 ज़ा 5, ये कट गया, यह माइनस। अगर हम लोग मान लो 9 को मान लेते हैं, 9 डिवाइडेड बाई 1, तो यहाँ पे हम लोग घर बनाएंगे, यहाँ 9 लिखेंगे डिविडेंड, यहाँ 1 लिखेंगे डिवाइजर, तो 1 9 ज़ा 9, ये माइनस होगा, यहाँ पे बच जाएगा 0, तो हो गया 9 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 9, यहाँ 5 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 5, और इसी तरह यहाँ भी अगर हम लोग करते हैं 4 को 1 से अगर डिवाइड देते हैं तो 1 4 ज़ा 4, 4 माइनस 1, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ डिविडेंड हो गया 4, डिवाइजर हो गया 1 और कोसेंट हो गया 4, रिमाइंडर 0। मान लेते हैं कि डिविडेंड कैपिटल डी इज इक्वल टू 4, डिवाइजर स्मॉल डी इज इक्वल टू 1 एंड क्यूसेंट क्यू, ये कितना आया, कोसेंट आया 4 एंड रिमाइंडर इज 0।